को नमस्कार। मेरा नाम योगी जी है। मैं श्री विद्या साधक हूँ। मेरा उद्देश्य आपकी आत्मा को उच्च आयाम तक ऊपर उठाना है। मेरी इच्छा है कि मैं आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया में आपके जीवन को कैसे खुशहाल बना सकूं। सिद्ध योग विद्यापीठम परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको ललिता महानित्या देवी के बारे में बताऊंगा। ललिता देवी को अक्सर युवा रूप वाली एक सुंदर देवी के रूप में चित्रित किया जाता है। उन्हें आमतौर पर एक आकर्षक चेहरे के साथ विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित और एक सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया जाता है। उनकी प्रतीकात्मकता उनकी मनोरम सुंदरता पर जोर देती है। ललिता देवी परम वास्तविकता, परमात्मा के स्त्री पहलू और प्रेम, सौंदर्य और आनंद के अवतार का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा माना जाता है कि वह ब्रह्मांड की माता है, पालन पोषण करने वाली और दयालु है। ललिता महात्रिपुर सुंदरी स्वयं ललिता महानित्या है। ललिता नाम को कभी कभी त्रिपुरा सुंदरी से पूरक किया जाता है, जिसका अर्थ है तीनों लोकों की सुंदरता। यह ब्रह्मांड की देवी के रूप में उनकी भूमिका और सभी क्षेत्रों में सद्भाव और सुंदरता लाने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डालता है। आपको इस देवी का संदर्भ ब्रह्मांड पुराण और कई पुरानी भारतीय तंत्र पुस्तकों में मिलेगा। ललिता देवी श्री चक्र से निकटता से जुड़ी हुई है, जो पूजा और ध्यान में उपयोग किया जाने वाला एक पवित्र और जटिल ज्यामितीय आरेख है। श्री चक्र दिव्य ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। यह ब्रह्मांड का मानस चित्र है और ललिता को इस रहस्यमय प्रतीक की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। श्री चक्र में ललिता देवी बिंदु के रूप में सर्वानंदमय चक्र में निवास करती है। यह बिंदु उल्टे त्रिकोण से घिरा हुआ है। यह सर्व सिद्धिप्रद चक्र के रूप में जाना जाता है। इस त्रिभुज पर 15 तिथि नित्य देवियों का निवास है। त्रिभुज के प्रत्येक तरफ यानी प्रत्येक लाइन के ऊपर 5 नित्य देवी और त्रिकोण के केंद्र में मध्य भाग में ललिता महानित्या देवी निवास करती है। कुल मिलाकर वे 16 नित्य देवियाँ हैं। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीडियो में हम ललिता महानित्या के यंत्र मंत्र और तंत्र की खोज करेंगे, जो उल्टे त्रिभुज के केंद्र में रहती है, जिसे ललिता महानित्या के नाम से जाना जाता है। यंत्र मंत्र तंत्र और ललिता महात्रिपुर सुंदरी की पूजा के लाभों के बारे में आपके मन में कई संदेह हो सकते हैं। आइए मैं आपको ललिता महानित्या की पूजा का क्रम बताता हूँ कि पूजा कैसे करें। अपने पूजा कक्ष में श्री यंत्र स्थापित करें और सबसे पहले ध्यान मंत्र का जाप करें। आप हमारे YouTube चैनल में ध्यान श्लोक पा सकते हैं। एक संकल्प करें, इसका मतलब है कि माँ से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहें। अब आप देवी खड्गमाला स्तोत्रम या महानित्या नाम मंत्र 108 बार जाप करें। श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं। मंत्र मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। फिर आप कम से कम एक बार ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। आप देवी माँ को धन्यवाद कहकर अपनी पूजा समाप्त कर सकते हैं। देवी ललिता के बारे में परिचय आपको ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। यदि आप देवी माँ के बारे में विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं तो कृपया ललिता सहस्त्रनाम और सौंदर्य लहरी श्लोक के अर्थ पढ़ें। ये सभी 2 प्लेलिस्ट हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों YouTube चैनल पे उपलब्ध हैं। आइए अब ललिता महानित्या के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। वह शिव शक्ति स्वरूपिणी है। इसका मतलब है कि वह दोनों ऊर्जाओं का संयोग है। आदि परम शिव जो प्रकृति में स्थिर ऊर्जा है और वह स्वयं परम शिव की शक्ति गतिशील ऊर्जा है। यह दोनों ऊर्जा प्रत्येक के निर्माण में एक साथ काम करती है, जैसा कि ब्रह्मांड पुराण में दिया गया है। हमारे शरीर में ललिता महात्रिपुर सुंदरी सूक्ष्म रूप में है, जिन्हें कुंडलिनी शक्ति के रूप में जाना जाता है।
वह ब्रह्मांड में मौजूद सभी देवताओं और देवी प्रत्येक प्राणी की स्रोत और माता है। आपको प्रतिदिन भक्ति भाव से ललिता महात्रिपुर सुंदरी और सभी 15 नित्य देवियों की प्रार्थना करनी चाहिए। आप अपनी आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया में सुधार देखेंगे। आप अपनी आंखों से लाभ देखेंगे। मैं आपको कुछ बता दूं, जब आप ललिता महानित्या की पूजा करना शुरू करते हैं तो आपकी इंद्रियां और आसपास के अन्य कारक आपको 3 से 5 दिनों के बाद उनकी पूजा करने की अनुमति नहीं देते, यानी आपके मार्ग में डिफ़िकल्टीज पैदा करते हैं, क्योंकि आपका मन जो अपनी कामुक इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने काम के लिए इंद्रियों का उपयोग करता है। इसलिए साधना करते समय सतर्क रहे, आपका मन आपको डाइवर्ट कर सकता है, क्योंकि लगभग सभी देवता इस महानित्या से जुड़े हुए हैं और वे समय समय पर आपकी भक्ति की जांच करेंगे। आइए ललिता महानित्या के यंत्र को देखें। आप पहले बताए अनुसार श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं। पूरे श्री यंत्र के बजाय आप उल्टे त्रिकोण के केंद्र में भी देवी की पूजा कर सकते हैं। आप मंत्र के साथ केंद्र में यानी सेंटर में 108 बार कुमकुम चढ़ाकर उनकी पूजा कर सकते हैं माता की। नाम मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं श्रीं ललिता महानित्या श्री पादुकां पूजयामि नमः। आप इस यंत्र को कागज या किसी अन्य धातु की प्लेट पर बना सकते हैं। दैनिक आधार पर आप अपनी पुरानी पूजा से शुरुआत कर सकते हैं जो आप हमेशा करते हैं। इसे समाप्त करने के बाद आप ललिता महानित्या और अन्य 15 तिथि नित्याओं की पूजा कर सकते हैं, जिन्हें हम आने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स वीडियो में देखेंगे। और अन्य सभी 15 तिथि नित्या देवी ललिता महानित्या के रूप है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु के बिना फल नहीं मिलता, और यह बिल्कुल सच है। यदि आप तिथि नित्या साधना दीक्षा लेना चाहते हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। आप चाहे तो श्री विद्या दीक्षा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आप डायरेक्टली, मैंने जहाँ से श्री विद्या दीक्षा ली है, आप वही उस वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से आपको दीक्षा मिल जाएगी। उनकी प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा। इस डॉक्यूमेंट्री में मैंने आपको मूल मंत्र दिया हुआ है जो माता का है, जिसका अगर आप पूरी श्रद्धा और प्रेम से जाप करें तो यह आपके आध्यात्मिक और भौतिक जगत में भी कुछ बदलाव लाएगा। परिणाम आपकी सोच और पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करते हैं। अभ्यास शुरू करने के बाद से आप शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के बदलावों का अनुभव करेंगे। महान नित्या देवी की पूजा करने के लाभ भोग और मोक्ष है। आपके जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक आयामों में हर चीज हासिल की जा सकती है। अपने दैनिक जीवन में अपने मन में नाम मंत्र का जाप करते रहें। अपनी सही इच्छाओं की कल्पना करते हुए आप अपनी इच्छाओं को अन्य साधनाओं की तुलना में तेजी से पूरा करेंगे। यानी जब आप काम करते हो हर रोज के, तब आपको सिर्फ नाम जप करना है, इस वीडियो में जो दिया है वो, और माता से प्रार्थना करते रहना है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो। और लेकिन इच्छा भी सही होनी चाहिए, किसी की हानि नहीं होनी चाहिए। आपकी वो इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो सकती है। मुझे आशा है कि आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद। श्रीमात्रे नमः, श्रीमात्रे नमः, श्रीमात्रे नमः।